दोस्तों नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में और शुरू करते हैं आज की इस ब्लॉगिंग का। जहाँ पर मैं इस वक्त अभी हूँ वहाँ पर अभी तापमान लगभग 70 डिग्री सेल्सियस है। 17 डिग्री यहाँ पर अभी तापमान है। धूप खिली हुई है और मौसम एकदम साफ़ है और ये खिलखिलाती धूप में हम कर रहे हैं आज की ब्लॉगिंग का शुरू। और आज हूँ मैं चिन्यालीसौड़ में है और यहाँ तापमान आज है 17 डिग्री सेल्सियस। और जहाँ तक मैं तापमान की बात करूँ तो तापमान यहाँ पर रात को कभी कभी माइनस में भी यहाँ पर तापमान जा रहा है। ये महीना है दिसंबर का और दिसंबर और जनवरी में पहाड़ों में अक्सर इस स्थान में भी बर्फ़बारी होती थी और बारिश खूब होती थी। और इस समय तो आसपास के जो दिखाई दे रहे हैं, आसपास के जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, उन पहाड़ों में इस समय बर्फ़ होती है और कम से कम जो बर्फ़ पड़ती थी यहाँ पर 2-3 फीट की बर्फ़ पड़ती थी। सामने जो आपको ये पहाड़ दिख रहे हैं सारे, वो रूखे सूखे जैसे लग रहे हैं, एकदम वीरान पड़े हुए हैं क्योंकि बहुत दिनों से इस समय बारिश नहीं हुई है और इसलिए ये रूखे सूखे जैसे दिखाई दे रहे हैं। इस समय इन पहाड़ियों में आसमान से खूब बारिश और इस समय बर्फ़बारी भी होती थी, लेकिन अब कुछ समय से यहाँ पर बर्फ़बारी तो होना दूर, यहाँ पर समय से बारिश भी नहीं हो रही है। टेम्परेचर की मैं बात करूं तो यहाँ पर अचानक ही घटता बढ़ता रहता है क्योंकि बारिश सही समय में न होने के कारण यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो घटता बढ़ता रहता है और रात को जो टेम्परेचर है वो कभी कभी माइनस में भी चले जाता है। ज़्यादा पहले की तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन जब तक मुझे ध्यान है, जहाँ तक मुझे अपनी जानकारी है कि इन आसपास की पहाड़ियों में जो ये दिखाई दे रहे हैं, आसपास की पहाड़ियाँ, यहाँ पर इस समय बारिश पड़ती थी और इस समय दिसंबर और जनवरी माह में बहुत सारी बारिश होती थी। और कम से कम ये लगा लो कि 2-3 दिन तो छोड़िए, कम से कम कभी कभी तो ये मौसम हो जाता था कि 1 हफ्ते तक भी यहाँ पर बारिश होती थी और खूब बर्फ़बारी होती थी। पहाड़ों की मैं बात करूं तो यहाँ पर बारिश न होने के कारण फसल भी सही नहीं हो रही है। कुछ सालों से जैसी पहले फसलें होती थी वैसे अब फसलें नहीं हो रही है। इसका कारण यही है कि समय पे बारिश नहीं हो रही है, जिस कारण की फसलें भी नहीं हो रही है। क्लाइमेट की मैं बात करूं तो हमारा जो ग्लेशियर है वो 20 मीटर प्रति वर्ष पीछे खिसक रहा है। इस कारण है कि ये बेमौसम हो रहा है। जो मौसम है वो सही टाइम पे बारिश नहीं हो रही है, जिस कारण से फसलें भी नहीं हो रही है और इसमें जलवायु में बहुत ही प्रभाव पड़ रहा है। बेमौसम होने की वजह ये भी है कि आसपास की जो पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है उसमें पहले बहुत सारे घने जंगल थे, जो अब आपको दिखाई दे रहे हैं कि कहीं कहीं तो पेड़ ही नहीं दिखाई दे रही हैं, सूखा रूखा सूखा दिखाई दे रहा है। इन स्थानों में जितने भी हैं ये दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर बहुत जंगल होता था जो अब नहीं है। हम प्रकृति को छेड़ेंगे तो प्रकृति भी हमें इसका सबक सिखाएगी। ये कारण है कि लोग पेड़ काट रहे हैं, पौधे काट रहे हैं, जंगलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे ये क्लाइमेट प्रभावित हो रहा है, ये जलवायु प्रभावित हो रहा, उसका भी एक कारण है। पहाड़ों में सड़कों का जाल बन गया है, ये सामने दिखाई दे रही हैं। अभी हाल ही में ये सड़कें, ये जो रोड है ये नया कटा हुआ है, इसमें भी बहुत सारे पेड़ पौधे काटे गए हैं और जो प्रकृति से छेड़छाड़ हो रही है, जिस प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, पेड़ को ज़्यादा काटा जा रहा है और वृक्षारोपण पेड़ को कम लगाए जा रहे हैं, इससे भी जलवायु परिवर्तन में ये मुख्य कारण है। दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, अगर हम प्रण ले, एक व्यक्ति साल भर में अगर
केवल एक ही पेड़ लगाएं, उसकी परवरिश करें, उसको पाले पोसें और ये टारगेट बनाएं कि हम 1 साल में केवल एक ही पेड़ लगाएंगे और उसकी देख रेख करेंगे कि जब तक वो बड़ा ना हो, तो हम अपनी प्रकृति को लौटा सकते हैं, हम अपनी जलवायु को पुनः लौटा सकते हैं। साथ ही प्रकृति के साथ साथ ही हम अपनी भावी पीढ़ी को, भविष्य को, अपने भावी पीढ़ी के जीवन को भी हम प्रकृति की इस से हम सुरक्षित कर सकते हैं, उनके जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, ताकि जल रहे, पेड़ रहेंगे तो जल होगा और जल रहेगा तो जीवन रहेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी ब्लॉगिंग। आपको हमारी ब्लॉगिंग कैसी लगी तो कमेंट में बताइए और शेयर करिए, लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप तक अगला ब्लॉग पहुंचा सकें। थैंक यू, नमस्कार।